नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इस कार्यक्रम में हम उठाते हैं आपके मुद्दे, आपकी आवाज और आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिदिन कोई ना कोई मुद्दा आपके लिए लेकर आते हैं। आधुनिकता कहें या डिजिटल क्रांति, विकास के इस दौर में आज साइबर ठगों का जाल प्रदेश की जनता और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। हरियाणा ही नहीं, देश भर से आए दिन लाखों रुपए की ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, साइबर ठग बुजुर्गों हो या फिर युवा डिजिटल अरेस्ट करके लाखों का चूना लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी धरपकड़ के लिए साइबर सेल से गठन जैसे कई कदम उठा चुका है, लेकिन साइबर ठगी के चंगुल से आम जनता को छुटकारा कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए कैसे पनप रहा है साइबर ठगी का माया जाल, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए हरियाणा ही नहीं, देश भर से आए दिन लाखों रुपए की ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। साइबर ठग जो हैं, बुजुर्ग हो या फिर युवा, सभी को अपना निशाना बनाते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके लाखों का चूना लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी धरपकड़ के लिए साइबर सेल के गठन जैसे कई कदम उठा चुका है, लेकिन साइबर ठगी के चुंगल से आम जनता को छुटकारा कैसे मिलेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई सवाल हैं, साइबर ठग कैसे लगाते हैं लोगों को चूना, एक बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या कुछ उनकी प्लानिंग रहती है, कैसे वो इस साइबर ठगी करते हैं, साइबर ठगों के बहकावे में आने से आपको कैसे बचा जाए, डिजिटल अरेस्ट से कैसे निजात मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल। तो देखिए फिलहाल डिजिटल क्रांति के समय में, विकास के इस दौर में आज साइबर ठगों का जाल प्रदेश की जनता और प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तमाम तरीके की तकनीकें अपनाई जा रही हैं इसको कम करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए। उसके बावजूद इस पर कोई भी रोकथाम नहीं लग पा रही है। वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण अब ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू करते हैं और हमारी जो डिटेल्स होती हैं वो ऑनलाइन के जरिए कई सारी चीजों में जब इधर से उधर फैलती है तो हमें ही इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये एक भी मुख्य कारण बना हुआ है। डिजिटल इंडिया जब से स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जनता को जरूर हुआ, लेकिन उसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट यानी कि साइबर ठगी जो लगातार की जा रही है लोगों के साथ, ये समस्या लगातार बनी हुई है। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आप इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। और अगर कभी आपके साथ इस तरीके की घटना हुई है तो आप वो भी साझा कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको लेकर तो आप सुझाव भी साझा कर सकते हैं। तो देखिए साइबर ठगों से आप बचिए। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कोई भी आपसे कोई सूचना प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता है, तो आप उसे ना दीजिए, क्योंकि नहीं मालूम है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है या फिर वाकई में ही कोई आपसे आपकी इंफॉर्मेशन किसी काम के लिए फोन करके मांग रहा है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट से कॉल आया हो, बैंक से कॉल आया हो या फिर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल आया हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप इसको जानिए और उसके बाद जब आपको समझ आए कि एक्चुअल में ये कोई फर्जी कॉल नहीं है तो ही आप इसका आंसर करिए, अदरवाइज आप इसका आंसर मत करिए। दूसरी चीज ये हो जाती है कि कोई भी ऑनलाइन अगर आपके पास कोई लिंक आता है और आपको उस पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है, तो आप इस पर जब तक आपको कोई जानकारी ना हो कि वो लिंक क्यों आपके पास आया है, तो आप उस पर क्लिक ना करिए, ताकि आप डिजिटल अरेस्ट होने से बच सकें, आपके साथ जो ठगी होती है आप उससे बच सकें। तो क्योंकि देखिए साइबर ठग जो करते हैं, साइबर ठगी, वो किसी भी प्रकार से साइबर ठगी कर सकते हैं और इसीलिए आपको अपनी ही सुरक्षा खुद से करनी होगी। आपको अपनी सेफ्टी की किस तरीके से आप अपने अकाउंट को सेव कर सके हैं, सेफ्टी किस तरीके से आप प्रोसेस के हिसाब से कर सकते हैं, और वो भी आपके जो बैंक अकाउंट जहां पर होता है, जिस भी बैंक में आप वहां पर भी बात कर सकते हैं कि आपको कोई आपके साथ इस तरह की घटना ना हो। काफी टाइट सिक्योरिटी आजकल अकाउंट में भी देखी जा रही है, खुद एप्स में भी इतनी सारी सिक्योरिटी है, आप उसको भी सिक्योर कर सकते हैं। समय समय पर अपना पासवर्ड आप बदलिए, चाहे वो अकाउंट डिटेल्स का हो, चाहे वो किसी और अन्य चीज का हो, आपका जीमेल का हो, क्योंकि कई बार आपका जो जीमेल अकाउंट या फिर कोई आपका अकाउंट से लिंक होता है, उसके हिसाब से भी साइबर ठगी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट से निजात पाने के लिए आपको खुद के लिए भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं और जो रणनीति है
वो प्रशासन बनाता हुआ नजर आता है। पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर सोचता है और कई सारी चीजें की भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो डिजिटल अरेस्ट से निजात कैसे मिलेगी, ये आज के सवाल हैं। कैसे पनप रहा है साइबर ठगी का ये मायाजाल, और साइबर ठग कैसे लोगों को चूना लगा रहे हैं, ये कुछ सवाल हैं जो अब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी हो चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर आए दिन लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसका कोई समाधान लोगों के पास नहीं है। तो एक सबसे बड़ी जो इसका समाधान है वो सिर्फ यही है कि आपके साथ जो भी आपके पास कोई लिंक या कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपको आपकी इंफॉर्मेशन देनी हो, आप उससे अलर्ट रहिए। आप किसी को भी बेवजह अपनी इंफॉर्मेशन मत दीजिए, चाहे वो आपके अकाउंट की हो, चाहे वो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि आपके साथ ये डिजिटल अरेस्ट की जो घटना है वो ना हो, आप उससे बच सके। क्योंकि समाधान से पहले जो जरूरी होता है वो होता है आपकी खुद की सुरक्षा, कि आप उसको सेफ्टी से रखिए, ताकि जब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा तो समाधान की आपके पास जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपना खुद की चीजों का ध्यान रखिए, अपनी जो सिक्योरिटी है उसको सही से रखिए, सारी चीजों को सेफ रखिए, ताकि आगे आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जिन लोगों के साथ फिलहाल ये चीजें हुई हैं उनके लिए समस्या इसका समाधान करना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप आगे के लिए भी अलर्ट हो सकते हैं कि आगे आप कोई ऐसी चीज ना करें जिससे कि आपके साथ साइबर ठग जो है वो ठगी करें या डिजिटल अरेस्ट आपको करें। देखिए कई बार आपसे जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट में साफ तौर पर कहा जाता है कि आपको कॉल आती है और आपको कहा जाता है कि आपको इतने पैसे देने होंगे, कई सारी चीजें के थ्रू ये चीजें की जाती हैं। राहुल एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राहुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है साइबर ठगी, क्योंकि डिजिटल युग है मैम। आमतौर पर हमारे चाहे फोन हो, लैपटॉप्स हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, कहीं ना कहीं हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं जी। तो अक्सर मैं जैसे गुड़गांव में रहता हूँ मैम, तो अक्सर ये खबरें आती रहती हैं आसपास से भी कि एटीएम कार्ड से पैसे निकल गए, बैंक में गया था, वहां जाकर पता चला कि भाई मेरे 1 लाख रुपए निकल चुके हैं, 2 लाख रुपए निकल चुके हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। कभी कभी होता है ओटीपी मैसेज आते हैं लोगों के पास और पता चलता है कि पैसे निकाले जा चुके हैं। उसके बाद ठगी का एहसास होता है, पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ शिकायत दर्ज हो जाती है, लेकिन नुकसान हो जाता है, समाधान नहीं हो पाता मैम। एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। गुरुग्राम की बात करें तो फर्जी कॉल सेंटर, आए दिन जो फर्जी कॉल सेंटर है उनकी खबरें सामने आती रहती हैं कि पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, यहाँ पर रैकेट पकड़ा गया। इवन हमारे शहर ही नहीं, स्टेट ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशी लोगों को भी इन साइबर ठगों के द्वारा चूना लगाया जाता है। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका समाधान पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए ही नहीं, जनता के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि साइबर ठगों के माया जाल से कैसे बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, कोई समाधान तो फिलहाल इसका नजर नहीं आता है, क्योंकि कोशिशें तो तमाम की जा रही हैं, लेकिन समाधान इसका सबसे बड़ा समाधान है सतर्कता। भाई हम अगर सतर्क रहें, इंटरनेट का हम यूज करें, लेकिन थोड़ा जागरूक होकर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल पॉपअप्स आते हैं हमारे पास, अनजान लिंक आते हैं, उन पर क्लिक ना करें। अक्सर जो ये साइबर ठग होते हैं अपने झांसे में फंसाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम अगर आपने भी देखा हो तो आपके पास भी मैसेज आते होंगे कि आपको इतने पैसे मिले हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट किए जा चुके हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए, ये ऑफर है। ज्यादातर ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वहां से भी ये ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, इसके अलावा मोबाइल वेबसाइट्स हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहां पर कि आप फ्री में ये मूवी देख सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको ये कोई सामान आपको खरीदना है तो आपको हैवी डिस्काउंट पे मिल जाएगा। इस तरीके से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे पास फोन कॉल्स भी आ जाते हैं जी। कि आपको ये ऑफर मिलता है, या आपकी लॉटरी लगी है, या आपके बैंक में इतने पैसे क्रेडिट किए जा चुके हैं, और वहीं से ही इंसान इनका शिकार बन जाता है। अगर हम इनके चक्कर में उस टाइम ना आए, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके साथ साझा ना करें,
तो 99% हम इनके शिकार नहीं हो सकते। बिल्कुल राहुल, आपने अपने सुझाव साझा किए हैं, बेहद शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए गौरव, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गौरव, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो कि साइबर क्राइम के ना जो मामले इतने हम अपडेट होते जा रहे हैं, तो ये ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं गुरुग्राम या कि में ही ज्यादा हो रहे हैं, ये पूरे देश में है ये मामले। तो उसका रीजन मैं बहुत सारे आपको गिनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि इसको रोका कैसे जा सकता है। लोगों को ना देखो, जैसे कि ये मंत्री जी हमारे जो भी हैं, मतलब सरकार के जो भी हैं, वो गिनाते हैं ये कर दिया हमने, वो कर दिया, सारी चीजें अपने अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वैसे ही साइबर क्राइम को लेकर हर चैनल पे इनको ऐड देनी चाहिए, क्योंकि वो सारा जो पैसा है तो वो जनता का ही ना। तो उस तरीके से कि भाई जैसे कि फर्जी लिंक पे क्लिक ना करें, ये ना करें, ऐसे मत करें, मतलब जो भी ओवरऑल सारे जो वो होते हैं प्रो एंड कॉन्स उसके, कि ये सारी चीजों से दूर रहें। अगर आपको कोई इस तरीके से लालच देता है, फोन भर कॉल आता है, उसको ओटीपी ना दे, ये ना करे। तो मतलब जितने लोग टीवी देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखते हैं, तो जितने लोगों के पास में एडवर्टाइजमेंट होगी, जितना वो अवेयर होंगे, छोटे छोटे कैंप लगाए जाए हर जगह पे, गांव लेवल पे भी लगाए जाए, शहर में भी लगाए जाए। तो ऐसा नहीं, क्योंकि सभी लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि जो इन फ्रॉड से बच सकें। तो ऐसे में कैंप लगाना भी एक सोल्यूशन है, एडवर्टाइजमेंट करना भी सोल्यूशन है, और नॉर्मल जो जिस तरीके से स्पीकर में वो सारी चीजें करते हैं, जैसे चुनाव के टाइम पर वो स्पीकर करके और उसके बाद बोलते रहते हैं, वो भी एक सोल्यूशन है। तो ऐसे इस तरीके से ये करके इससे साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। जी। चलिए, बेहद शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय साझा की। देखिए गौरव, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है वो एक समझने वाली बात भी है, और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं कि जो चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं आप उनसे सतर्क रहिए, उन चीज़ों को समझिए, और ताकि आप ऐसी किसी भी चीज़ पर कोई लिंक अगर आपके पास आता है, आप उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिसमें कि साइबर ठगी आपके साथ हो सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं पर भी ऐड देना, जो भी जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं या कोई भी आप लिंक देख रहे हैं, तो वहां पर अगर आपके पास कोई भी ऐसी साइबर ठगी को लेकर आपके पास सूचना मिलती रहती है तो आप भी सतर्क रहेंगे और जागरूक होते रहेंगे। ये बेहद जरूरी हो जाता है। प्रशासन सोच रहा है, लेकिन प्रशासन को भी नई नई चीजें सोचने की जरूरत है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनको जो सुझाव हैं वो सुझाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे लिए भी और जो बाकी के दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी। तो आपके जो सुझाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, बाकी जो दर्शक देखते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। वो अपनी जिंदगी में अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि जिन लोगों को नहीं मालूम है वो इन चीजों को अप्लाई करके लाइफ में जो उनके साथ ठगी होनी है उससे वो बच सके। तो कई सारी चीजें हैं जिन पर अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर मिलेगा। फिलहाल देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक और तरीके से भी होता है कि आपके पास एक फर्जी कॉल आती है, वो आपको कहते हैं कि मैं फलाना जगह से बात कर रहा हूं और आपके पास आपको इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, आपने ये क्राइम किया है या आपने ये रूल तोड़ा है। कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, इस तरीके से भी साइबर ठगी करते हैं और आप डर जाते हैं, फिर आप उनको वो पैसे दे देते हैं बिना जाने कि वो कॉल आपके पास किसने किया था। तो देखिए, आप इस चीज से भी बचिए। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है, अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, कोई ऐसा आपने कानून नहीं तोड़ा है, तो आप पहले उसको पहले समझिए कि ये किसने कॉल किया है। आप ये सोचिए कि आपने अगर ऐसा कोई काम नहीं किया है तो आप उसकी जांच पड़ताल कराइए, उसके बाद ही आप उनको पैसे दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो फेक कॉल्स होती हैं, आपको लगता है कि शायद आपके परिवार में किसी ने किया होगा या तो आपसे कभी गलती से हुआ होगा, आपको नहीं मालूम। तो ऐसे में भी साइबर ठगी हो जाती है और हजारों लाखों की संख्या में आप उनको पैसे दे देते हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है जहां पर आपके साथ ये साइबर ठगी यानी कि डिजिटल अरेस्ट आप हो जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं चलता है कि आपने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी आपने वो पैसे उन्हें दे दिए, और जिसको आपने वो पैसे दिए हैं वो किसी ऐसी एजेंसी से नहीं होता है जो कि आपको अरेस्ट कर पाएगा या फिर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर पाएगा। तो आप इससे भी बचिए। ये कई सारी चीजें हैं जो डिजिटल अरेस्ट में आती हैं, कई तरीके से आपके साथ जो फ्रॉड है वो हो सकता है, तो आप इससे बचने की कोशिश करिए। लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं, अपनी राय अगर आप रखना चाहते हैं तो राय भी अपनी दे सकते हैं। तो देखिए, तेजी से ये जो साइबर ठगी का मामला है ये पनपता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल अरेस्ट जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इससे बचा कैसे जाए, आप
आपके लिए सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है। आप खुद भी सोचिए कि आप कैसे सतर्क रहे इन सब चीजों से। आप अपने खुद के बारे में सोचिए कि अगर आपको कोई कॉल आता है और वो आपसे क्या बातें कर रहे हैं, और अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई आपके पास कॉल आती है तो वो आपसे क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आप बिना सोचे समझे अगर सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को दे देंगे बिना जाने कि वो एक्चुअल में आपके बैंक से कॉल था, या फिर आपने कोई ऐसी चीज की है जिसकी सजा देने के लिए आपको कोई कॉल कर रहा है कि आपके पास कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर करनी पड़ेगी, तो आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए। चाहे अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन जाइए या फिर आप साइबर क्राइम पे भी आप जाकर ये दर्ज करा सकते हैं। आप पूछताछ कर सकते हैं कि क्या आपने ऐसा जब कोई गुनाह नहीं किया तो आपको किस बात के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हो जाती हैं जो इंसान को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं तो आपके साथ कोई भी ऐसा डिजिटल अरेस्ट नहीं होगा, तो आपके लिए समाधान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसी किसी चंगुल में नहीं फंसेंगे किसी के, तो आप सेफ रहेंगे। और ऐसी चीजों पर भी रोकथाम इस वजह से भी लगाई जा सकती है। तो आप इन सब चीजों को समझिए, अपने जीवन में इसको समझने के बाद अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए कि आप इसी तरीके से अगर चीजें करेंगे तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो देखिए, साइबर ठग लोगों को चूना जरूर लगा रही हैं, लेकिन आप भी उन्हें चूना लगा सकते हैं अगर आप खुद से सतर्क रहें और उनकी जो जालसाजी है उससे बचें, उसको समझें, तो आप भी उनको चूना लगा सकते हैं। क्योंकि लगातार साइबर ठग आप लोगों को चूना लगा रहे हैं और उनके इसी वजह से साइबर ठगी सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जो भी दर्शक, जो युवा हमें देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा, जो जिनको नहीं समझ में आता, इंटरनेट जो नहीं यूज करते, उन लोगों को नहीं मालूम होता, तो आप उनको भी समझा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि कल को आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, तो आप उनको अपनी डिटेल्स ना साझा करें, जिससे कि वो लोग भी इसका शिकार ना हो। तो देखिए, लगातार साइबर ठगी के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को लगातार चूना लगा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार लोग लगातार होते जा रहे हैं, और इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपना खुद की सिक्योरिटी, सेफ्टी रखने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।